गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज मैं प्रश्नों की श्रृंखला जो कि वीडियो नंबर 12 है लेके आ गई हूँ, जिसमें इसका टॉपिक है इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, प्लस इतिहास लेखन से संबंधित ग्रंथ लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट में ऐसे कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाई देंगे। ठीक है। इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रमुख रूप से कितने पद्धतियों या दृष्टियों के आधार पर लिखा गया है? तो कितने पद्धतियों के आधार पर? 4 है, 5 है, 3 है या 2 है? इसको 2 कर लेना ना, 4, 5, 3 और 2। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन प्रमुख रूप से 5 पद्धतियों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? वर्णानुक्रम वर्णानुक्रम पद्धति है, कालक्रमानु पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है और 5 है नारीवादी पद्धति। तो इस तरह से 5 पद्धतियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 पद्धति को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक। और ये सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी इतिहास लेखन की पद्धति में कौन सी नहीं है? तो ए है वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रमानु पद्धति व नारीवादी, वैज्ञानिक व विधेयवादी, और ये सभी या ई है कोई नहीं। तो ये सभी आ जाएंगे। ठीक है। फिर आते हैं वर्णानुक्रम पद्धति से संबंधित है कौन है? विश्वबंधु विनोद है, ग्रियर्सन है, सी सेंगर बताशी है कि गणपति चंद्र गुप्त है? तो वर्णा अनुक्रम पद्धति से जो है शिव सेंगर व ताशी जो है संबंधित है। ठीक है, एक आंसर है, हाँ सी है। ठीक है, तो सी ही है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किसने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है? किसने लिखा है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर? मिश्र बंधु ने लिखा है, राम कुमार वर्मा लिखा है, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि कोई नहीं? तो ये जो है गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। ठीक। फिर आते हैं विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता राम कुमार वर्मा, सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है कि तेन है, आंद्रे है कि क्रोचे है? तो विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता जो है तेन है। ठीक है, ठीक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे इंडिया के हैं, तो उन्होंने उस पद्धति को अपनाया है। ठीक है। विधेयवादी पद्धति से संबंधित लेखक है, तो वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होंगे, तो जिन्होंने अपनाया है तो वही होंगे। ठीक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? सी सेंगर है, भाषा काव्य संग्रह है, हिंदुई साहित्य का इतिहास है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है? तो किसने लिखा है? हाँ, तो ये जो है वो भाषा काव्य संग्रह है। ठीक है, जो महेश दत्त शुक्ल की रचना है। ठीक। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? कल का मैं वीडियो में बताई थी ट्रिकी वे में, तो अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो बता सकते हैं कि मैं कौन सा ट्रिक दी थी। तो ये हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कौन लिखा है? बच्चन ने लिखा है, सुमन, तो सुमन ने लिखा है ना, सुमा राज और सुमन आधा, ऐसा इस टाइप का बताई थी मैं। कविता कौमुदी के रचनाकार है, ये भी बताई थी, कौमुदी कौन होते हैं ऐसा करके। महेश दत्त शुक्ल है, रामनरेश त्रिपाठी है, भागीरथी मिश्र है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। तो ये जो है कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, भागीरथी मिश्र, कोई नहीं ने? तो ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं फ्रेंड आज के 10 प्रश्न। ठीक है, और उस दिन का हम लोग जो मैं क्वेश्चन की थी उसका आंसर देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन था कि वह बात जो जन साधारण में चली आ रही हो, तो वो होता है किंवदंती। ठीक है, और लाल कमल को क्या बोलते हैं? कोकनद, कोकनद बोलते हैं, कोकनद नहीं बोलते, कोकनद। कभी कभी
नंद भी आ जाते हैं, तो कोकनद है। ठीक है। और आज का प्रश्न है कि जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, इसको क्या बोलते हैं, और जो कहा गया हो। तो प्लीज कमेंट में इसका आंसर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ठीक, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।